लेकिन बीपीएससी ने वैसे लड़कों की लगता है दुख को जो है सो समझा और अच्छा आज समाधान निकाल। सरकार का तो अब दायित्व बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इन लड़कों के लिए मतलब बीएड वालों के लिए जो है कोशिश करे। अगर बिहार सरकार इन लड़कों को अपीयर नहीं कराती एग्जाम में तब तो पिंड छूट गया रहता बिहार सरकार का बीएड वालों से। कि बिहार सरकार को तो एक मौका मिला हुआ है रिव्यू पिटिशन में जाने उम्मीद की किरण भी दिख रही है। एक उम्मीद की किरण बची हुई है। और एक सूचना हम आपको दे देते हैं कि इस मामले में आपको पिछले 2 तारीख आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी अब लगभग उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। तो हम लोगों ने पिछला जो इंटरव्यू चलाया था, अब भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की सुनवाई वही बेंच करने जा रहा है जो बेंच 11 तारीख को फैसला क्लियर हो जाएगा। तो अभी एकदम नाउम्मीद हो जाने की आवश्यकता। तो अभी 2 तारीख को जब पिटीशन दिया है तो क्या लगता है सर कि कब तक जजमेंट आने की संभावना हो? कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, खासकर अपने कैटेगरी को भरने में। हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीएड के वो अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक बनने की रेस से एक तरह से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला दिया उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों की बहाली पर संशय लग चुका है। ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास डीएड का भी सर्टिफिकेट था, मगर उन लोगों ने अपने बीएड के सर्टिफिकेट को ही अपलोड किया था। वैसे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे। उन अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने राहत दी है। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बीपीएससी ने एक मौका दिया उन अभ्यर्थियों को। ये एक तरह से कहा जाए तो सराहनीय कदम बीपीएससी ने उठाया कि बीएड के वो अभ्यर्थी जो बीएड के साथ साथ डीएलएड भी किए हुए थे, उनके लिए एक नोटिस निकाली है। सर देखिए, बीपीएससी का जो ये फैसला है वो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और इस फैसले को मानवता के आधार पर भी बेहतर माना जा सकता है और बीपीएससी के अपने हित में भी माना जा सकता है। क्योंकि जब उसको अच्छा क्वालिफाइड लड़का मिल रहा है तो फिर उसको क्यों मैदान से बाहर कर दे बीपीएससी। जिसके पास डीएड की भी डिग्री है और बीएड की भी डिग्री है तो वो तो माना जाएगा कहीं बेहतर दूसरे की अपेक्षा कहीं वो बेहतर रूप से जो है सो ट्रेंड है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे और हम लोगों के पास में बहुत सारे लड़के फ़ोन भी कर रहे थे, व्हाट्सएप भी कर रहे थे कि सर हम लोग के पास बीएड की भी डिग्री है और डीएड की भी डिग्री है, लेकिन हम लोगों ने बीएड का डिग्री का चर्चा किया अपने एप्लीकेशन में लेकर और डीएड का चर्चा नहीं किया था। लेकिन अब तो ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। हम लोग तो ऐसे में ये मार्केट से बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान बीपीएससी ने आपको 5 तारीख के अपने नोटिफिकेशन में कर दिया है कि वैसे कैंडिडेट जिनके पास बीएड की डिग्री के अलावा डीएड की भी डिग्री है और डीएड का चर्चा उन्होंने एप्लीकेशन में नहीं किया है तो वो अपना जो है डीएड की डिग्री का चर्चा वो अब कर सकते हैं। और मौका दिया है 9 सितंबर से 11 सितंबर कि 9 से 11 सितंबर के बीच बीपीएससी के साइट पर जा कर के जो आवश्यक जो है वहाँ पर सूचना मांगा जा रहा है उस सूचना के आधार पर वो अपनी डिग्री डीएड की डिग्री शो कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और ऐसा बीपीएससी का नोटिस निकालने का सीधा सा मतलब है कि उन लड़कों को मैदान से बाहर नहीं किया जाएगा अगर वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। तो या तो बन जाए, 1-2 नहीं, हमको लगता है हज़ारों ऐसा छात्र होगा। और विशेष करके देखिए छात्रों की एक मनोवृत्ति होती है कि अगर मान लीजिए कोई मिनिमम जो है सो क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है और उस मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के अलावा उसके पास कोई हायर डिग्री है तो जनरली लड़के क्या करते हैं, हायर डिग्री शो कर देते हैं और जो है मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है उसका चर्चा नहीं करते हैं। ये लड़कों का जनरल जो है सो ट्रेंड होता है। तो उसी ट्रेंड के आधार पर लड़कों ने ये ऐसा किया होगा।
तो उस बेचारे की गलती नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके चलते उन लोगों के ऊपर वज्रपात पड़ रहा था। लेकिन बीपीएससी ने वैसे लड़कों की लगता है दुख को जो है सो समझा और अच्छा समाधान निकाल दिया। तो सर ये तो समाधान निकाल दिया, मगर क्या ये इससे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरफ तो ये समाधान निकल गया, मगर दूसरी तरफ जो एक उम्मीद बनी हुई थी कि बिहार सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में शायद अपील एक बार करे पुनर्विचार के लिए, तो कहीं ना कहीं अब ये तो नहीं कि अब उससे सरकार ने एक तरह से अपना पिंड छुड़ा लिया? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सवाल है कि बिहार सरकार का तो अब दायित्व बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इन लड़कों के लिए, मतलब बीएड वालों के लिए जो है कोशिश करे। क्योंकि अगर बिहार सरकार इन लड़कों को अपीयर नहीं कराती एग्ज़ाम में, तब तो पिंड छूट गया रहता बिहार सरकार का बीएड वालों से। लेकिन जब सरकार ने और बीपीएससी ने बीएड वालों को परीक्षा में अपीयर करवा लिया है, तो बिहार सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह हर संभव कोशिश करे कि सुप्रीम कोर्ट से इन लड़कों को राहत मिल जाए। और जो है जहाँ तक छत्तीसगढ़ के मामला का चर्चा आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ के केस में बिहार सरकार तो पार्टी थी नहीं, और छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो उसमें से हल्का उसने बिहार का भी जो है सो चर्चा किया है। तो उससे कोई विशेष अभी बन जाए सो खतरा नहीं है बिहार के कैंडिडेट पर। ऐसा इसलिए कि बिहार सरकार को तो एक मौका मिला हुआ है रिव्यू पिटिशन में जाने का, कि ये जो है सो ये अपील करे जो है सो न्याय देने का, रिव्यू में जो है सो जाने का। और रिव्यू में जाती है बिहार सरकार तो संभव है सुप्रीम कोर्ट कुछ सुन ले। और जैसा कि पिछले ही इंटरव्यू में हमने कहा था कि जो है ऐसा इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 तारीख के फैसले में उसका फैसला कब से लागू माना जाएगा ये स्पष्ट डेट का क्लियरिफिकेशन नहीं किया। यही एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है। एक उम्मीद की किरण बची हुई है। और एक सूचना हम आपको दे देते हैं कि इस मामले में आपको पिछले 2 तारीख को ही लड़का चला गया है सुप्रीम कोर्ट। वो बिहार का नहीं है और न जो है सो आपको बिहार सरकार गई है, बल्कि कोई दूसरे स्टेट का लड़का सुप्रीम कोर्ट चला गया है कि 11 तारीख को जो फैसला आपने दिया है वो फैसला कब से लागू माना जाएगा। 11 तारीख से लागू माना जाएगा, या जो है सो किसी स्टेट में अगर टीचर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो उस पर भी लागू माना जाएगा, या एनसीटी ने जो 28 जून 2018 को अपना नोटिफिकेशन जारी किया है तब से लागू माना जाएगा। कब से माना जाएगा ये क्लियरिफिकेशन के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। यानी कि सर जो बातें अभी आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी अब लगभग उम्मीदें समाप्त हो गई हैं, तो हम लोगों ने पिछला जो इंटरव्यू चलाया था अब भी ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी उम्मीद बाकी है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि हमने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट को लागू किया जाएगा, मगर जो प्रोसेस में आ चुका है जो बहाली, उस बहाली को पूरा होने के बाद। देखिए, अभी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। और जो ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से प्रभावी होगा, इसमें इस मामले को लेकर के जो नया याचिका डाला गया है 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, यह भी जान लीजिए कि यह याचिका, इस याचिका की सुनवाई वही बेंच करने जा रहा है जो बेंच 11 तारीख को फैसला दिया था। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि 11 तारीख को फैसला देने वाले जो 2 सदस्यीय बेंच था सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं की कोर्ट में ये मामला जा रहा है। तो वो जब जा रहा है तो उनके द्वारा जो दिया गया फैसला होगा क्लियर कट डेट का कि कब से प्रभावी होगा, वो फैसला आ जाएगा तो वो उससे बिल्कुल सीन क्लियर हो जाएगा। तो अभी एकदम नाउम्मीद हो जाने की आवश्यकता। तो अभी 2 तारीख को जब पिटीशन दिया है तो क्या लगता है सर कि कब तक जजमेंट आने की संभावना हो सकती है? तो हमको लगता है बहुत जल्दी इस ढंग का जो याचिका होता है इस पर बहुत लेट नहीं लगता। हो सकता है कि 1 आध सप्ताह के अंदर में कहीं डिसीजन आ जाए। चलिए सर, तो ये तो एक अच्छी अभी भी उम्मीद बची हुई है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। और इसी के साथ एक चीज़ और चाहेंगे सर कि जब बीपीएससी ने ये मौका दिया है उन अभ्यर्थियों को कि आप डीएलएड के सर्टिफिकेट को अपलोड कीजिए जिन्होंने बीएड का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो सर कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलतियां की हैं खासकर अपने कैटेगरी को भरने में,
हाँ, यह एक बहुत बड़ी समस्या है और हर एक एग्ज़ाम में देखा जाता है। यहाँ तक कि हम लोग बीपीएससी वाले को जो पढ़ाते हैं तो उन लोगों से भी गलती होती है। बीपीएससी का जो कंबाइंड एग्ज़ाम देता है वैसे लड़के भी गलती करते हैं और बाद में आते हैं कहने के लिए कि सर देखिए ना, हम अपना कैटेगरी नहीं बता सके, या हमारा कैटेगरी कुछ था और इंडिकेट कुछ और कैटेगरी हो गया। तो हमारा इस संबंध में जैसो रिक्वेस्ट होगा बीपीएससी के चेयरमैन साहब से और पूरे आयोग से कि जब आप विद्यार्थी के दर्द को समझ रहे हैं और बीएड वाले को बीएड और वैसे बीएड वाले छात्र जिनके पास डीएड का भी डिग्री था लेकिन उन्होंने इंडिकेट नहीं किया कि मेरे पास डीएड है, और आज आप उसके दुख को सुन करके उसको मौका देने जा रहे हैं कि भाई अपनी गलती सुधार लो, तो इन लोगों को भी जैसो अपनी गलती सुधारने का मौका दें और इन लोगों को भी कोई एक डेट दे दिया जाए कि अमुक डेट के बीच में आप अपना कैटेगरी का जो भी प्रमाण पत्र है उसको अमुक डेट तक अपलोड कर दें, ताकि जो है उन लोगों का भी भविष्य बर्बाद होने से बच सके। चूँकि रोज़ रोज़ या हर साल आप टीचर का एग्ज़ाम लेते नहीं हैं और कोई भी बेचारा जो अगर बीएड किया है या डीएड किया है तो वो लंबे चरणों से गुजरने के बाद किया है। मान लीजिए कि जैसो किसी ने डीएड किया है तो कम से कम इंटर पास किया होगा, उसके बाद वो डीएड किया होगा, उसके बाद वो स्टेट या सीटेट पास किया होगा और तब आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है टीचर बनने के लिए। वही हालत जो है सो बीएड करने वालों के लिए होगा कि बीएड करने से पहले वो जो है बीए किया, उसके बाद बीएड किया, उसके बाद स्टेट या सीटेट पास किया और तब आपका एग्ज़ाम देने आया। तो इतने चरणों से गुजरा है और इसमें काफ़ी खर्च हुआ है। फिर आप कब लीजिएगा टीचर का एग्ज़ाम, कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे कंडीशन में जिन लड़कों ने अपनी कैटेगरी नहीं डाला है उनको भी अपनी कैटेगरी डालने का मौका दें तो बहुत ही बेहतर माना जाएगा, और ये मानवीय आधार पर कम से कम बीपीएससी को ऐसा कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने अपील की है कि उन अभ्यर्थियों को भी मौका एक बार बीपीएससी दे जिन्होंने अपने कैटेगरी को भरने में गलती की है, क्योंकि बीपीएससी ने एक बड़ा काम किया है, वो ये कि बीएड के वो अभ्यर्थी जिन्होंने डीएलएड भी किया था और सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद उनकी बहाली संशय में चली गई थी, उनकी बहाली डाउटफुल हो गई है, उन्हें वो मौका दिया गया है कि वो अपने डीएलएड के सर्टिफिकेट को 9 से 11 सितंबर के बीच में अपने वेबसाइट बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर अपने डैशबोर्ड पर उसे अपलोड कर दें। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।